अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इंडिया की फ़िल्मों के डायलॉग जो हैं वो बहुत फेमस हैं बहुत सी फ़िल्मों के। जैसे एक गब्बर सिंह जो है था तो वो इंडिया की फ़िल्मों के अंदर एक विलन का किरदार, लेकिन उसका डायलॉग जो है, उसके सब डायलॉग जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, जो आज तक उसी तरह बोले जाते हैं। जैसा कि जो है कि जी, जब दूर दूर तक जब बच्चा रोता है तो माएँ कहती हैं सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने जब वो तो जज साहिबा को एक धमकी दी जलसे के अंदर, तो उसके बाद एक डायलॉग जो है, यानी कि जो है वो जब गए हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए उसकी अदालत में, तो वो ख़तून जज जो है वो अपने यानी कि जो है लंच ब्रेक थी और वो अपने चैम्बर में थी, लेकिन ये अदालत के अहाते में गए हैं और जाकर उनका जो यानी कि मुंशी होता है या क्लर्क होता है उसको ये बोल के आए हैं कि जी उनको बता दीजिएगा कि खान आया था। तो ये डायलॉग भी बहुत मशहूर हुआ और इसके ऊपर भी बड़े यानी कि जो है वो इसके टिकटॉक के क्लिप्स बन गए, वायरल हो गए। खैर, एक डायलॉग है इंडिया की फ़िल्म का, अमिताभ बच्चन का, कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन भी वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा एक डायलॉग है एक फ़िल्म का कि जी जगह भी तेरी, हीरो जो है वो विलन को बोलता है कि जगह भी तेरी, टाइम भी तू बताएगा, लोग भी तेरे होंगे, लेकिन जो है वहाँ स्टेज मेरा होगा। तो इस तरह के यानी कि जो एक दौर था वो टाइम गुज़र गया, क्योंकि टाइम जो है वो कोई भी एक जैसा नहीं रहता और ये वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन इसके अंदर वक्त के अंदर और टाइम के साथ वही लोग ज़िंदा रहते हैं, वही लोग जो है अपना नाम मुस्तकिल तौर पर जो है वो कायम रख सकते हैं, जो कि यानी कि जो है किसी भी सबको साथ ले के सबका ख्याल करते हुए और अपनी कुर्सी की अकड़ के अंदर, नशे के अंदर जो है वो कोई ऐसे काम ना कर जाएं कि जो है मतलब कि जिसका बाद में पछतावा हो और ऐसा यानी कि नुकसान हो जाए कि फिर वो नुकसान जो है उसकी भरपाई ना हो जाए। तो एक टाइम था कि पीटीआई के ऊपर जो है इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी इदारे हैं वो इस हद तक मेहरबान थे कि वो जहाँ कह दिया करते थे वहाँ स्टेज लग जाया करता था, जहाँ कह दिया करते थे वहाँ सब बंदों को लाकर जो है वो इकट्ठा खड़ा कर दिया जाता था। तो अभी जो है वो हालात ये हो गए हैं कि जी फैसल वाडा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आज फैसल वाडा साहब के बारे में आपको बता दें कि वो उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी गई है और उनसे पूछा गया है कि भी क्या नवाज़ शरीफ साहब की भी नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो तो अदालत में है, देखें उसके इसका क्या फ़ैसला होता है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि भी क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो बंद गली की तरफ जा रहे हैं या उसके अंदर दाखिल होने वाले हैं? तो फैसल वाडा साहब ने इस सवाल के जवाब के अंदर कहा कि वो बंद गली में जा नहीं रहे, बल्कि वो बंद गली में काफ़ी आगे तक जा चुके हैं और अब उनको अभी तक एहसास जो है वो नहीं हुआ कि गली बिल्कुल बंद है। तो ये इसी हवाले से उनसे पूछा कि जी कि आप इमरान खान साहब के साथ आपके मरासम अब कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि जी उनके साथ एक अदब का रिश्ता जो है वो मेरा रहेगा, जो रहा है और वो रहेगा, और बाकी जो है मैं पीटीआई का हिस्सा था, और लेकिन अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो इस पर अभी मैंने नहीं सोचा कि मुस्तकबिल में मैंने सियासत में मज़ीद कंटिन्यू करना है या नहीं। इसके बाद एक आ जाते हैं जी कि एक सहाफ़ी हैं अहमद दुरानी साहब, जो नाम नेहाद सहाफ़ी कह लें कि अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और कुछ सहाफ़ी मानते भी हैं उन्हें कि ये सहाफ़ी हैं। तो वो नजम सेठी, एक मोस्ट सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब, और एक ऐसे इदारे के साथ जो मुंसलिक सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, जो कि पाकिस्तान इस्टेब्लिश होने के बाद से दूसरा बड़ा इदारा जो है वो सहाफ़त का रहा है और बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो आज तक ब्रेक करते रहे हैं। तो उनके ऊपर जो है वो उन्होंने ट्वीट किया कि जी आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको अंदर से ख़बरें दी जाती हैं, उसका नाम आपने चिड़िया रखा हुआ है और उसके ऊपर आप जो है वो ख़बर देते हैं। तो इस तरह सहाफ़त नहीं की जाती, इस तरह ब्लैकमेलिंग नहीं की जाती और पता नहीं क्या क्या, यानी कि जो है मुग़ल्लज़ात जो है वो नजम सेठी साहब के बारे में जो है अहमद दुरानी साहब ने वो एक ट्वीट के अंदर लिखी हैं। और उसके बाद उन्होंने, अहमद दुरानी साहब ने एक ट्वीट लिखा है और DGISPR से जो है वो कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं किसी ख़बर को लेके कि जी मेरे पास एक स्टोरी है और मैं वो ब्रेक कर दूंगा, आपने कोई इसके बारे में कोई बात करनी है या कोई अपना नुक्ता नज़र बयान करना है तो वो कर दें, आपके पास शाम तक का टाइम है।
तो अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और ISPR की तरफ से उनकी उसके ऊपर कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। अलबत्ता PTI के शहबाज गिल साहब, उन्होंने जो है इसके ऊपर एक ट्वीट किया कि अहमद दुरानी के हक़ में, यानी कि बज़ाहिर तो नज़र आता है कि उनको अहमद दुरानी के हक़ में किया है, लेकिन अब इसके तो आफ्टर शॉट्स हैं वो बताएंगे कि ये ट्वीट अहमद दुरानी के हक़ में किया गया है या कि मज़ीद अहमद दुरानी को जो है वो को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्वीट किया गया है। शहबाज गिल साहब अपने ट्वीट में बताते हैं जी, कहते हैं जी कि जनरल बाजवा आपके सब सवालों के जवाब देकर आवाम के सामने एक एक पाई का जो है वो हिसाब भी देंगे। तो 29 नवंबर से पहले मतलब ये कि जनरल बाजवा अपनी रिटायरमेंट से पहले आपके सब सवालों का जवाब भी देंगे और आवाम के सामने जो है अपनी एक एक पाई का हिसाब भी देंगे। तो लग ये रहा है कि शहबाज गिल साहब जो है वो थोड़ा सा जो है फिर दोबारा फ्रंट लाइन पर आकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। इसके अलावा जी कि वसीम अकरम जो इमरान खान के साथी क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर भी हैं साबिक, और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू के दौरान इमरान खान साहब के एक राज से जो है वो जो इमरान खान साहब और वसीम अकरम के दरमियान राज था उससे जो है वो पर्दा उठाया है। और इमरान खान साहब के बारे में वो कहते हैं कि जी एक शाम को जब हम यूरोप में थे तो इमरान खान साहब ने कहा कि भी चलो भाई तैयार हो जाओ और फटाफट हम नाइट क्लब जाएंगे। तो नाइट क्लब हम तैयार हुए और नाइट क्लब क्योंकि हम नाइट क्लब पहुँचे तो वहाँ इमरान खान साहब को मिलने के लिए जो है काफ़ी सारी लड़कियाँ जो हैं वो उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और उनसे जो है वो हाथ मिलाना शुरू किया। उसके बाद बताते हैं कि इमरान खान साहब ने वहाँ एक दूध के गिलास का आर्डर किया और वो दूध का गिलास जो है वो दूध नहीं था, दूध की शक्ल का ज़रूर था लेकिन उसका टेस्ट कुछ अजीब सा था। तो उसके बारे में भी जो है वो हम कमेंट नहीं कर सकते, ना बता सकते हैं कि वो क्या थी, लेकिन वो आप लोग समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ होगी। उसके बाद कहते हैं कि जी उसके बाद हम जो है वो मैं और इमरान खान साहब एक लड़की के साथ वहाँ से नाइट क्लब से बाहर निकले और एक हेलीकॉप्टर पे बैठ के हम सिटी से दूर एक जज़ीरे के ऊपर जो है चले गए। जज़ीरे के ऊपर जाने के बाद जो है इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर से उतरे और उसके बाद एक घर के अंदर चले गए लड़की के साथ। तो मैं वहाँ अकेला खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे ना ऑफ़र की गई है साथ जाने की और मैं देख रहा हूँ आगे पीछे कोई नहीं और जज़ीरे पे मैं अकेला हूँ, हेलीकॉप्टर है या उसका कोई पायलट है और वो मतलब कि इमरान खान साहब उस लड़की के साथ उस घर के अंदर हैं। तो इसके ये उन्होंने राज था जो बताया है। लेकिन ये आप लोगों से ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि जैसे उस्मान बुज़दार जो है उसको लगा दिया और फिर उतार दिया और फिर उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, तो किसी दौर में वसीम अकरम खान साहब भी जो हैं वो इमरान खान साहब के उस्मान बुज़दार रह चुके हैं। तो इससे पता चलता है इस बात का पता चलता है कि इमरान खान साहब के जो है ये इनका पुराना जो है ये वतीरा है कि ये अपने साथियों को बीच भंवर में छोड़कर, अकेला छोड़कर जो है वो किसी भी टाइम साइड जो है वो नुकरे लग सकते हैं, साइड मार सकते हैं, कुछ भी इसको कह लें। तो सबको अपना ख़्याल खुद रखना चाहिए। और इसके ऊपर अगर आज ये जो है आप व्लॉग ख़त्म करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें, लेकिन थोड़ा तहज़ीब के दायरे में अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।